प्रोफाइल है, ओके गिटहब प्रोफाइल है। तो गिटहब प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि वेब डेवलपमेंट कोर्स है क्या, ओके। तो यहाँ पे देखो, वेलकम टू माय फैमिली, ओके। तो यहाँ पे हम बिल्ड फुल स्टेप रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन विद द नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगो डीबी, दैट इज कॉल्ड मर्न, ओके। विथ दिस प्रोजेक्ट फोकस कोर्स, हम इस कोर्स में क्या फोकस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड चल रही है। वेब डेवलपमेंट में टू टाइप्स होता है, पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड होता है बैक एंड डेवलपर, और एक डेटाबेस होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर होता क्या है, बैक एंड डेवलपर होते क्या है भैया, कैसे बनते हैं, तो मैं ए टू जेड इसमें प्रोसेस बताएंगे, ए टू जेड स्किल बताएंगे कि कौन कौन से स्किल आपको डेवलपमेंट करनी है और कैसे आप अपने को ग्रोथ कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले ये रोड मैप आपके लिए है। रोड मैप में है क्या कि व्हाट वी विल लर्न, आपको क्या लर्न करनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर एज ए फ्रंट एंड की बात करें, हम एज ए फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के कोर्स कंटेंट होने वाले हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए एज ए एच टी एम एल बेसिक। तो एच टी एम एल बेसिक में भैया मैं क्या देखूंगा, तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ द टूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेब डेवलपमेंट, बेसिक ऑफ एच टी एम एल, अंडरस्टैंडिंग एंड होल्डिंग फॉर्म ऑफ द इनपुट, सेलेक्टर एंड इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसएस, ओके। अगर सेकंड स्किल की बात करें, सीएसएस, सीएसएस बेसिक्स में आपको क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिलेक्टर, बॉक्स मॉडल, स्टाइलिंग क्या होता है, फ्रंट एंड, इमेज, लर्ज, अबाउट, हाइट, विथ, ये सब आपको गेन करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे तो आपको फ्लैक्स बॉक्स क्या है, ग्रिड क्या है, सीएसएस फ्लैग बॉक्स क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसी बनती है, ग्रिड कंटेनर क्या है। उस जैसे आप एच टी एम एल सी एस एस कंप्लीट करते हो, एच टी एम एल सी एस एस कंप्लीट करने के बाद आपको एक माइनर प्रोजेक्ट करनी चाहिए। आपको माइनर प्रोजेक्ट करनी चाहिए एच टी एम एल एंड सी एस एस को मिला के, या तो पोर्टफोलियो वेबसाइट या तो कोई भी वेबसाइट एक छोटी सी बनानी चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एच टी एम एल सी एस एस कैसे मिलके एक दूसरे से काम करते हैं, ओके। अगर एनिमेशन का हम बात करें और रिस्पॉन्सिव का बात करें, कि जितनी भी आप वेबसाइट गूगल पे देख रहे हो, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एडोबी, किसी भी वेबसाइट को, तो वो सारे फ्रंट एंड से ही बना है, एच टी एम एल से ही बना है। विदाउट एच टी एम एल सी एस एस से आप कुछ नहीं बना सकते हैं, ओके। क्योंकि इसी से आप ढांचा, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर इसी से बनती है। तो आपको एनिमेशन एनिमेशन में क्या देखनी चाहिए, तो एनिमेशन इन द की फ्रेम क्या होता है, ट्रांसिशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट एनिमेशन क्या होता है, मीडिया क्यूरी क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन इमेज, रिस्पॉन्सिव मिनी प्रोजेक्ट आपको करनी है। जैसे आप एच टी एम एल सी एस एस कंप्लीट करते हो, देन आप टेलविन सी एस एस, टेलविन सी एस एस होता क्या है भैया, तो टेलविन सी एस एस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है सी एस एस का, जो हम सी एस एस हर पार्ट में, हर स्किल, हर कंटेंट के लिए लिखते हैं। वहां पे इजी बनाने के लिए, जैसे मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है तो शॉर्टकट एनकेटी लिख सकते हैं, वैसे ही टेलविन सीएसएस है, जहां पे आप अपना शॉर्टकट दे सकते हैं सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको सीएसएस इम्प्लीमेंट, टेलविन सीएसएस इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक माइनर प्रोजेक्ट आपको करने चाहिए, ए मिनी प्रोजेक्ट विद द टेलविन सीएसएस। जैसे आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक जावा स्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आपको जावा स्क्रिप्ट में क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ एल्स, लूप्स क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, एरे क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, चाइनिंग थीम दिस कीवर्ड क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड क्या होता है, कॉलबैक कैसे काम करता है, एरो फंक्शन कैसे काम करता है, फिल, फिल्टर, मैप, स्लाइस, स्पाइस, ये सब सारी चीज की आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर जैसे नेक्स्ट लेवल पे आप बढ़ोगे जावास्क्रिप्ट में, तो आपको डेम डम मैनिपुलेशन एंड मॉडर्न जेएस क्या होता है, जैसे डॉम, बॉम, विंडो ऑब्जेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, इस आस्किन वैल्यू क्या होता है, इवेंट अवेट क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट लूप कैसे काम करता है, लिस्टनर कैसे काम करता है, क्लासेस एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, गेटर और सेटर मेथड क्या होता है, प्रोमिस मेथड क्या होता है, फेच यूपीआई कैसे काम करता है, क्लास एंड एक्सपोर्ट, गेटर एंड सेटर प्रोमिस कैसे हम कर सकते हैं। जैसे आप कंप्लीट करोगे, जैसे एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट को मिला के एक प्रोजेक्ट करना चाहिए आपको, एक या दो मिनी प्रोजेक्ट करना चाहिए। जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको रिएक्ट बेसिस पे, रिएक्ट पे जानी चाहिए। रिएक्ट क्या है, तो रिएक्ट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है एज ए फ्रंट एंड का, जहां पे हम अपने कोड को एक एक ही में सारे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सबको हम लोग लिखते हैं, ओके, राइट करते हैं। तो आपको इंस्टॉलिंग द टूल्स, सेटिंग ऑफ द फर्स्ट रिएक्ट ऐप कैसे हम सेट करोगे, कंपोनेंट प्रॉप्स क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट आपको करनी है, लर्न टू यूज एक्सटर्नल पैकेज एंड एक्सटर्नल एपीआई कैसे काम करता है, रिएक्ट
इंटरमीडिएट में जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपको हैंडलिंग फॉर्म क्या होता है रिएक्ट में, अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट राउटर टू, आपको बीएस विद द प्रोजेक्ट रिएक्ट राउटर वर्सेस प्रोजेक्ट कंटेंट क्या होता है। रिएक्ट एडवांस में जैसे आप जाओगे तो एडिशनल रिएक्ट हुक कैसे काम करता है, कस्टम हुक क्या होता है, कंटेक्ट एपीआई क्या होता है, डिड्यूजर क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, रिड्यूस टूल किट क्या होता है। आप जैसे यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो आपको फ्रंट एंड आई होप क्लियर हो जाएगा। ओके, फ्रंट एंड का स्किल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बैकएंड में घुसोगे तो बैकएंड क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी। एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है एज ए बैकएंड का, ठीक है। एक्सप्रेस में आपको नोड जेएस का आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेटिंग ऑफ टूल्स क्या है, बैकएंड क्या है, सेटिंग हम सर्वर्स कैसे हम सेट करते हैं, अंडरस्टैंड ऑफ द रिक्वेस्ट रिस्पांस, अंडरस्टैंडिंग मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी कैसे काम करता है। तो आप जैसे डिजाइन प्रोसेस एंड फ्लो ऑथेंटिकेशन क्या है, कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या है, फ्लो डिजाइन कैसे काम करता है डेवलपमेंट में, राउट्स इन डिप्थ में कैसे काम करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग मिडिल वेयर अनप्रोसेस राउट क्या होता है। जैसे आप फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट करते हो तो आपको एक मेगा प्रोजेक्ट करनी चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट कैसे, तो आपको एक डिजाइन करनी चाहिए बैक एंड का डिजाइन इन टू इन द फ्लो एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इन बैक एंड यूजिंग पोस्टमैन टू टेस्ट एपीआई। आप जो भी एपीआई बनाओगे उसे टेस्ट करनी चाहिए आपको पोस्टमैन से। ये सारी जितनी भी स्किल मैंने बताया, जैसे स्किल आपको कवर होती है आपको एक मेगा प्रोजेक्ट एक दो करनी चाहिए एज ए फ्रंट एंड एज ए बैक एंड। जैसे डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूआई ऑफ द फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड को कैसे आप यूआई कन्वर्ट करना है, एक बैक एंड का कैसे करना है, तो ये सारी प्रोसेस आपको देखनी है और स्किल सीखनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एज ए एचटीएमएल से। ओके, क्योंकि हर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको HTML का बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको HTML पे आना है, ठीक है। HTML में जैसे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे, ओके, जैसे हम HTML पे यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है कि भैया मुझे एक बात बताओ कि HTML है क्या। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि HTML एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, तो यहाँ पे भैया आपने तो फुल फॉर्म बता दिया मुझे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, लेकिन इंटरव्यूअर अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, तो भैया मैं क्या जवाब दूंगा वहां पे। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी जवाब है कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि वेब पेज आर लिंक्ड इन द वेबसाइट विद हाइपरलिंक। जितनी भी आपकी वेबसाइट है पेज है वो सारा हाइपरलिंक से लिंक होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि हाइपरलिंक को कैसे लिंक करते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है भैया, तो वी विल आर एट्रीब्यूशन एट द टैग टू शो और योर कंटेंट। आप जितने भी कंटेंट शो करते हैं वो आपको मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब HTML का कुछ पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे मैं डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ओके, तो HTML प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब पेज, ये डिस्क्रिप्शन में देता है बेसिक बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ वेब पेज। ओके, अब यहाँ पे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट मिलके एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट काम करता है। अब HTML डॉक्यूमेंट क्या है, तो भैया ये एक प्रकार का पेज है। ब्राउजर क्या है आपका, जो ब्राउजर से रेंडर करता है, वो रेंडर करता है उसके बाद से ये आपको कन्वर्ट करके बताता है। ओके, अब देखो, अब प्रोसेस आती है कि भैया मुझे तो यहां तक समझ में आ गया। अब HTML के बारे में समझाओ कि भैया ये डॉक टाइम HTML क्या है। ओके, ये डॉक टाइम HTML क्या है। जैसे मैं अगर आपको, जैसे मैं आपको बताऊं कि भैया आप बताओ कि डॉक टाइम HTML क्या है, HTML लेंथ क्या है, EN हेड क्या है, मेटा क्या है, टाइटल क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं क्या है। तो सबसे पहले आप, डॉक टाइम HTML क्या है, तो डॉक टाइम HTML टेल्स ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट 5। ये ब्राउजर को बताता है कि भैया ये जो कोड आपने लिखा है, ये कोड मैंने लिखा है वो HTML5 में है। HTML5 में क्या एडवांस फीचर है, आप मीडिया क्यूरी, आप ऑडियो वीडियो इमेज लिंक सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो जो HTML5 में है। अब भैया सेकंड बात आती है कि आपने तो बता दिया भैया ये क्या है। अब सेकंड बताइए कि भैया ये आपको HTML लैंग इक्वल टू EN लिखा है, ये क्या है भैया। तो ये एक प्रकार का, ये शो करता है कि होल वेब पेज कंटेंट इन
इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो भैया, अलग अलग देश में अलग अलग लैंग्वेज चलता है, तो सबकी ऐसा तो नहीं है कि भैया किसी को जर्मनी आता है, किसी को फ्रांस आता है, किसी को इंडियन लैंग्वेज आता है, तो नहीं, ये सब नहीं चलता है ना। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही इंग्लिश लैंग्वेज होगा कि क्योंकि कि अगर अमेरिका में डेवलपर बैठा है, इंडिया में डेवलपर बैठा है, चीन में डेवलपर बैठा है, चाइना में बैठा है, चाहे उड़ीसा में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो समझ सकें कि हाँ किस लैंग्वेज में कैसे लिखा जा रहा है। तो इसकी ये मीनिंग होती है। अब जैसे हेड टैग आया, हेड टैग आप पूछोगे भैया हेड टैग क्या है, तो ये शो करता है कंटेंट मेटा टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, कि किस डॉक्यूमेंट से HTML डॉक्यूमेंट है। जैसे इनमें टाइटल हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, आपको करेक्ट लिस्ट हो गया, ये मेटा टाइप के डेटा टाइप्स होता है। ओके। अब भैया एक बात बताओ, जो मैं अपना वेबसाइट बनाऊंगा तो लोगो कैसे करूंगा, तो लोगो इन द वेबसाइट इज कॉल्ड फेबिकन। जो आप लोगो यहाँ पे यूज करोगे, जैसे डॉक्यूमेंट के जगह पे मैं लोगो कुछ भी यूज करूंगा, तो वही आपको ब्राउजर में रेंडर दिखेगा। अब भैया मैं समझ चुका। अब टाइटल क्या होता है, कि देखो किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने से पहले आप इसको एक टाइटल दोगे कि भैया ये मेरा टाइटल है। जैसे मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है, तो मेरा टाइटल हो गया ना नीरज कुमार तिवारी। तो वैसे ही सेम फ्यूचर है एज ए HTML का, जैसे भी आप कंप्लीट करोगे। अब बात आती है कि भैया बॉडी क्या है, तो बॉडी एक्चुअल कंटेंट इन इनसाइड दिस टैग एवरी डाटा ऑफ द वेब पेज। आप जो भी डाटा यहाँ पे लिखोगे वो सारे आपको बॉडी में ही लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक H1 टैग दे रहा हूं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं H1 टैग दे रहा हूँ। H1 टैग में क्या है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। भैया ये तो आपने कोड लिख लिया, लेकिन ये रेंडर कहाँ करोगे, तो उसके पहले सबसे पहले Ctrl+S करो। एस करने के बाद आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करना। अगर आप लाइव सर्वर नहीं डाउनलोड किए हो तो एक्सटेंशन में जाके आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे सेटिंग में एक्सटेंशन होता है, वहां पे आपको डाउनलोड करना है। तो देखो जैसे मैंने वहां पे कोड लिखा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, आपको ऑलरेडी ब्राउजर पे रेंडर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कोड को चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे कोड को मैं चेंज किया, नहीं भैया मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कर दो नीरज। Ctrl+S किया, एस करने के बाद जैसे फिर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये देखो ये ऑलरेडी नीरज चेंज हो गया। जैसे आप कोड चेंज कर रहे हो वैसे आपके ब्राउजर पे फ्यूचर चेंज हो जा रहा है। जैसे कोड आपने कुछ और लिखा, यहाँ पे कुछ और हो गया, ये नहीं होती है। जैसे आप कोड वहां पे चेंज करोगे, यहाँ पे आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेटा टैग के बारे में आपने समझ लिया कि मेटा टैग क्या होता है। तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो इंजन से सर्च करता है कि आपकी ब्राउजर को आप क्या क्या प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन, कीबोर्ड, ऑथर भी पोर्ट देना चाहते हैं। अब मेटा टैग भैया नहीं समझ में आ रहा कि ये UTF के मतलब क्या है, तो टाइप्स ऑफ करेक्टर इनकोडिंग ऑफ द 90% ऑफ वेब पेज यूजर यूटीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को व्यू पोर्ट में दिखाता है। अब देखो, अब एक और बात यहाँ पे अगर कि टाइटल में भैया जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, तो ये क्या शो कर रहा है, तो रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बार ऑफ द वेब ब्राउजर, आपके वेब ब्राउजर में ये सबसे पहले यहाँ पे शो करेगा डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जगह पे मैंने यहाँ पे इसको दे दिया पेज 1। जैसे यहाँ पे Ctrl+S करेंगे, एस करने के बाद जैसे मैं ब्राउजर पे आऊंगा, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको शो करेगा पेज 1। ओके, ये शो करता है, ये टाइटल होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, अब सॉरी, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि भैया ये तो मैं समझ गया, अब मुझे एक छोटा सा कोड लिख के आप दिखाओ भैया। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, ठीक है, कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML। ओके, कि HTML से आप कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेब पेज विद द विद द विद द हेल्प ऑफ HTML। देखो यार, ये वीडियो जो है ये बिगिनर के लिए है, स्टार्टिंग से, ये नहीं कि मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊं।
तो सबसे पहले आप अपना कैसे एक प्रोग्राम को राइट करोगे। तो राइट करने के लिए मैं क्या किया कि मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मैंने H1 टैग के यूज किया, H1 टैग के यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला कि नीरज वेबसाइट, ओके। ये मेरा नीरज वेबसाइट H1 हो गया, हेडिंग हो गया कि मेरा हेडिंग ये है। और मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टैग कर लिया कि दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखो नीरज वेबसाइट दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो भैया ये तो शो कर लिया भैया। तो ये है कि आप कैसे इस लाइन से आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे होगा, ठीक है। अब एक और आपको हम, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ठीक है, अगर हम जा रहे हैं, पैराग्राफ तो हो गया, हेडिंग क्या है, तो हेडिंग आपको बता, ब्रेक लाइन क्या है, तो ये सब मैं आपको बता दिया। अब मुझे एक छोटा सा, एक छोटा सा आपको एक प्रकार का मैं लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि आप देखना कि मैंने, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ घर पे, जाओ और एक काम करो, ठीक है। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ कि कैसे। मेरी मम्मी ने बोला एक काम करो बाबू, तुम ना मेरे लिए ना, तुम मेरे लिए कुछ सामान खरीद के ले आओ, जैसे 1 2 3, ओके। तो आप देखो जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस करोगे, एस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ये डिजिट में शो करने चालू कर दिया, आपको ये डिजिट में शो करना चालू कर लिया। आपको ये डिजिट में करना स्टार्ट कर दिया। जैसे डिजिट में स्टार्ट कर दिया तो आप देखो, मैं नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूँ कि जस्ट समझने के लिए। मेरी मम्मी ने बोली कि ये काम करो, एक नोट कर लो, ये सामान है आपको लाना है। तो मैंने ये कर लिया। अब मैंने ये लिख लिया, उसके बाद से जैसे जैसे मैंने सेकेंड स्टेप किया कि ये हो गया। अब मुझे लाइनिंग नहीं, बुलेट चाहिए, बुलेट पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि उसके लिए आपको एक प्रकार का टैग होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एल आई लेना है, उसमें आपको सेम प्रोसेस कर देना है, सेम प्रोसेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे 2। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आऊंगा तो देखो 1 2 आना स्टार्ट हो गया। इसी को बोलते हैं कि हम कैसे अपने स्टाइलिंग, अपने कैसे वेबसाइट को बना रहे हैं, कैसे बुलेट यूज कर रहे हैं, कैसे क्या यूज कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मुझे एक सिंपल सी काम करना है कि भैया ये तो प्रोसेस मैंने सीख गया, ठीक है। अब भैया मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना के दिखा दो, ठीक है। कोई ना, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी समझा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक H1 टैग लेता हूँ। H1 टैग लेने के बाद मैंने इसको बोला रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पेज, ओके। ये मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पेज लिया, उसके बाद मैं एक प्रकार का फॉर्म टैग यूज करूंगा, ओके। मैंने फॉर्म टैग के यूज कर लिया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद के बाद मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे मैंने किया था, आप देखो एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया। नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शो कर रहा हूँ नीरज, यहाँ पे मेरा पासवर्ड हो गया। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हो गया रजिस्ट्रेशन पेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन पेज को और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने हो गया भैया, ये तो आपने बता दिया। भैया एक काम करो, इसमें और भी कुछ पॉइंट है, उसमें ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे मुझे BR टैग यूज करना चाहिए, BR टैग, ठीक है। ये लाइन ब्रेक के लिए होता है, ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो देखो जैसे मैंने लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे सेकंड टेबल पे आ गया। तो मुझे एक और BR टैग का यूज करना है।
एक और बी अटैच का यूज करना है। जैसे मैंने बी अटैच यूज किया, ये ऐसे आ गया, ठीक है, पासवर्ड मेरा उधर आ रहा है, कोई ना, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने हो गया। अब मुझे एक काम करना है, अब मुझे एक काम करना है कि यहाँ पे इनपुट टाइप में पासवर्ड पासवर्ड ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे मैंने कंट्रोल किया, यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये पासवर्ड, आप जो भी आप पासवर्ड डालोगे, जैसे देखो आप पासवर्ड डालोगे ये पासवर्ड में आ रहा है, जो भी आप पासवर्ड डालोगे ये पासवर्ड में आएगा। जैसे अगर मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है तो मोबाइल नंबर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो मुझे यहाँ पे बी आर टैग यूज करना है, और कहाँ, पासवर्ड, ईमेल के बाद में, ठीक है, कि ये भी थर्ड नेम पे आ जाए। ईमेल के बाद में मुझे बी आर टैग यूज करना है, तो बी आर टैग, ओके। अब ये तो हो गया भैया। अब भैया मोबाइल नंबर भी तो रिक्वायर्ड है, भैया मोबाइल नंबर तो रिक्वायर्ड है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, लेवल में लेवल 4 फोन नंबर, फोन नंबर रिक्वायर्ड है। तो जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, एस करने के बाद आप देखो रजिस्ट्रेशन पेज में, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल हो गया आपका, यहाँ पे फोन नंबर हो गया, यहाँ पे पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। अब भैया ये तो समझ में आ गया इतना तक, लेकिन एक बात बताओ भैया कि कैसे, यहाँ पे सबमिट का एक बटन चाहिए, तो ठीक है कोई ना, एक बटन ले लो। तो ये काम करो, बी आर टैग एक और यूज कर लो। बी आर टैग मैंने जैसे यूज किया, यूज करने के बाद भैया मुझे सबमिट का एक बटन चाहिए, मुझे सबमिट का बटन कोई ना, ऐड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने सबमिट का बटन ऐड किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये मांगना चालू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक एक रजिस्ट्रेशन पेज बन चुका है, रजिस्ट्रेशन पेज आपको ऑलरेडी बन चुका है। अब भैया बात होती है कि थोड़ा सा भैया इसको स्टाइलिंग कर दो, भैया थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दो, कोई ना, इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको स्टाइलिंग कर दें। तो स्टाइलिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइटल के नीचे एक स्टाइल टैग यूज करना है, स्टाइल टैग यूज करना है। स्टाइल टैग में हमें किस चीज का यूज करना है, तो हमें फॉर्म जो है, फॉर्म स्टाइल में बॉडी को बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लो भैया, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। आप देखो जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, चेंज करने के बाद चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया आपने स्टाइल में बॉडी में चेंज किया है। मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर आरजीबी करना है, ठीक है, कर दिया मैंने। अब देखो अब चेंज हुआ है, तो बिल्कुल चेंज हुआ है भैया। क्यों नहीं चेंज हुआ है जी, क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। तो यहाँ पे बॉडी में, ठीक है, आई होप कोई नहीं करनी। अच्छा फॉर्म मैंने नहीं दिया था ना, इसलिए नहीं हुआ, सॉरी। कोई ना, छोड़ो अभी। तो आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन पेज को बनाते हैं, और HTML होता क्या है, ये आपने A to Z यहाँ पे पॉइंट देखा होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मैं सेकेंड वीडियो में नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि नेक्स्ट कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन सी आप पार्टिकुलर आपको जैसे काम करनी है। तो ये सब A to Z प्रोसेस मैंने बताऊंगा कि कंटेनिंग क्या होता है, टेबल क्या होता है, TR टैग क्या होता है, TB क्या होता है, TH क्या होता है, कॉल फंक्शन क्या होता है, रॉ फंक्शन क्या होता है, कलम स्पेन क्या होता है। तो आप हो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।